तो दोस्तों, अभी तक तो भारत के मुस्लिम पड़ोसी चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, उन्हें तो ऐसा ही लगता था कि मुस्लिम देश होने के नाते उन्हें सीधा मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन शायद ये दोनों भूल गए कि अब अरब जगत के मुस्लिम देशों को सुरक्षा और विकास कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे पाकिस्तान का तो चलो ठीक है कि उसके पास में सेना है, परमाणु हथियार हैं, तो ऐसे में कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान से भाड़े की सेना को बुलाई जा सके। लेकिन बांग्लादेश ने ये कैसे सोच लिया कि केवल मुस्लिम देश होने के नाते अरब जगत के मुस्लिम देश उसके साथ खड़े होंगे। मामला कुछ ऐसा है कि चीन के इशारे पर बांग्लादेश ने एक विशेष प्रतिनिधिमंडल बनाने की योजना बनाई। दावा है कि बांग्लादेश का ये प्रतिनिधिमंडल अरब देशों में जाकर भारत विरोधी प्रचार करेगा, जहां बांग्लादेश अरब देशों के मंच पर यह बताता कि बॉर्डर पर भारत का बीएसएफ कैसे अत्याचार कर रहा है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की ये योजना फेल हो गई, क्योंकि मौजूदा माहौल में कोई भी अरब देश खुद को भारत विरोधी मंच नहीं बनाना चाहता। वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शाही परिवार यानी कि शाही सत्ता वाले जो मुस्लिम देश हैं, वह फिलहाल बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि अरब के शाही सत्ता वाले मुस्लिम देश अभी के बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को उचित, स्थिर और ठोस नेता नहीं मानते। यानी फिलहाल जो बांग्लादेश अरब देशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाना चाहता है, उसे अरब देशों ने झटका दे दिया। लेकिन अब तो सबसे बड़ी खबर कतर को लेकर है। दरअसल कतर ने स्पष्ट कहा है कि उसके लिए मौजूदा माहौल में सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों ही आवश्यक हैं। वहीं फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत उसकी प्राथमिकता है। अब जैसा कि भारत के लिए कच्चे तेल और गैस के मामले में अरब जगत बहुत ही आवश्यक है, ठीक वैसे ही अरब जगत के लिए भारत भी खाद्य सामग्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस समय भारत के चावल को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। यहाँ तक कि भारत ने चावल पर एक ऐसा खेल खेला जिससे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान रोने लगा। दरअसल भारत ने चावल के निर्यात पर बड़ा दांव खेलते हुए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को घटा दिया, जिससे कि भारत का चावल बाजार में कम कीमत में बिकने लगा और भारत के चावल के सामने पाकिस्तान का प्रीमियम चावल पिट गया, जिसे लेकर खुद पाकिस्तान ने खुलासा किया है कि भारत के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से और कुछ अगल बगल के युद्ध के कारण पाकिस्तान को चावल के निर्यात में $3 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। अब जैसा कि $3 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन अब इसी चावल के निर्यात को लेकर कतर ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि उसने अपने कुल चावल की आवश्यकता का 80% भारत का ही चावल खरीदा है। वहीं भारत का चावल न केवल कम दाम में मिला, बल्कि संकट में भारत एक भरोसेमंद सप्लायर भी साबित हुआ। यहाँ तक कि जब भारत ने खुद के चावल के निर्यात पर रोक लगाया, तब भी भारत ने कतर के अलावा सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात को चावल का निर्यात किया। यानी जब दुनिया भर में चावल का संकट खड़ा हुआ, तब भी भारत ने अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ा और भारत के इसी कूटनीति से आज कतर और भारत के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यही वजह है कि अब कतर ने ये निश्चित किया है कि वह भी भारत को तेल और गैस में प्राथमिकता देगा। तो अब ऐसे में बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश किस आधार पर यह सोचकर बैठा है कि अरब देश भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।